सो फाइनली आज की वीडियो हम लोग मॉड करने वाले हैं रीड्रैगन की तरफ से आने वाले उनके की 617 इस कीबोर्ड को। ये कीबोर्ड वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग एंड वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी कीबोर्ड है अराउंड 2500 रुपीज। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कीबोर्ड इज ये कीबोर्ड फुली हॉट स्वैपेबल है, तो आप इसके स्विचेस को भी चेंज कर सकते हो। एंड इस वीडियो में हम लोग इस कीबोर्ड को कंप्लीटली मॉड करने वाले हैं। मैं इसके स्विचेस को चेंज करने वाला हूँ, कीकैप्स को चेंज करने वाला हूँ। लेट्स फाइंड आउट ये कीबोर्ड कैसा परफॉर्म करता है एंड कैसी साउंड हमें प्रोवाइड करता है। So this right here is the keyboard that we will be modding today. This is the Redragon K617 Fizz with red switches and this keyboard is fully hot swappable. So yeah, I can change its switches and keycaps also. And currently हमें यहाँ पे जो keycaps मिलती है वो totally ABS प्लास्टिक वाली keycaps है। So also हम इसके keycaps को भी चेंज करने वाले हैं and let's find out कि इसकी साउंड कैसी आती है after the modding. तो इन ऑर्डर टू मॉड अ कीबोर्ड आपको कुछ इस टाइप के की कैप एंड स्विच रिमूवल टूल की जरूरत पड़ेगी, जो आपको इनसाइड द बॉक्स से मिल जाता है इन मोस्ट ऑफ द कीबोर्ड्स। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस कीबोर्ड के सारे की कैप्स को निकाल लेते हैं। आई नो इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बट आपको एक एक करके सारे स्विचेस को निकाल लेना है, जस्ट लाइक दिस। So after removing all the keycaps, आप फाइनली अपने स्विचेस को भी रिमूव कर सकते हो। एंड ऑल्सो इफ यू वांट आप इन keycaps को साफ भी कर सकते हो अगर आपके केस में वो काफी ज्यादा डर्टी हो चुकी है। बट इन माय केस मैं इसे ऑलरेडी क्लीन कर चुका हूँ। एंड एज यू कैन सी इस वेरिएंट में हमें रेड स्विचेस मिल जाते हैं, जिनकी बिल्ड क्वालिटी टू बी वेरी ऑनेस्ट इतनी इंप्रेसिव नहीं है। So yeah, हम एक एक करके इन सारे स्विचेस को निकालने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टूल। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट इन बजट रीड्रैगन कीबोर्ड्स इन स्विचेस को निकालना काफी ज्यादा मुश्किल रहता है। आपको आपके टूल के इस एंड से सिंपली अपने कीबोर्ड के स्विच के ऊपर कुछ इस टाइप से होल्ड करना है एंड दोनों साइड से आपको उसे लॉक कर लेना है। एंड आफ्टर दैट आपको थोड़ी फोर्स अप्लाई करनी है एंड अपने स्विच को बाहर निकाल लेना है। आई वुड रिकमेंड अगर आप लोग इजीली अपने स्विचेस को निकालना चाहते हो तो अपने कीबोर्ड को आप कुछ इस टाइप से अपने डेस्क के ऊपर रख लेना एंड देन थोड़ी सी फोर्स अप्लाई करना एंड जेंटली उसे मूव करना एंड इजीली आपका जो स्विच है वो रिमूव हो जाएगा फ्रॉम योर पीसीबी। एंड मेक श्योर आप इन स्विचेस को संभाल के रखना एंड आराम से पुल ऑफ करना, बिकॉज अगर एक भी स्विच गुम हो जाता है या फिर डैमेज हो जाता है तो आपको यहाँ पे वो की वर्क नहीं करने वाली एंड आपको एक और स्विच बाय करना पड़ेगा। एंड दिस इज हाउ दिस कीबोर्ड लुक्स विदाउट द स्विचेस। एंड इनसाइड जो आप यहाँ पे ग्रीन कलर की देख रहे हो वो इसकी पीसीबी है। एंड ऑल्सो इफ यू वांट आप इस कीबोर्ड की बैक साइड में फोम्स को भी इंस्टॉल कर सकते हो और इवन समटाइम्स विदाउट अ स्क्रू ड्राइवर भी आप इसे रिमूव कर सकते हो, जस्ट लाइक दिस। एंड आपको कुछ इस टाइप के क्लिप पे स्ट्रक्चर मिल जाता है। इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड बट आप इजीली इसे रिमूव कर पाओगे। सो या हियर यू कैन सी मेरी पीसीबी एंड उसके ऊपर वाले जो प्लास्टिक की हमें यहाँ पे ये लेयर मिल जाती है तो टोटली बाहर आ चुकी है। एंड दिस राइट हियर इज आवर पीसीबी। एंड एज यू कैन सी ऑन द बैक साइड इस पीसीबी में हमने बैक साइड में मास्किंग टेप को इंस्टॉल कर रखा है। एंड एज यू कैन सी हमारे कीबोर्ड की बैक साइड में हमने यहाँ पे एक फोम को भी इंस्टॉल कर रहा है, तो आप किसी भी टाइप की फोम को यहाँ पे इजीली इंस्टॉल कर सकते हो, जस्ट लाइक दिस। एंड जैसे ही आप लोग यहाँ पे अपनी फोम को इंस्टॉल कर लेते हो आपको सिंपली इसे जैसे आपने रिमूव करा था वैसे इंस्टॉल कर लेना है, सारे स्क्रूज को टाइट कर लेना है एंड यू आर गुड टू गो। सो या वी आर ऑलमोस्ट डन विद द कीबोर्ड। अब बात आती है इस कीबोर्ड में स्विचेस एंड कीकैप्स को इंस्टॉल करने की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द स्विचेस। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ एक स्विचेस है विच आर फ्रॉम लियोबॉग एंड इपोमेकर एंड हम एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। So first switch that I have here is the Leobog Ink Crystal Switch V3 which looks something like this. Next we have the Leobog Greywood switches which I am planning कि हम इस कीबोर्ड में ये वाले इंस्टॉल करेंगे। Next I also have the Ipomaker Zebra switches which is very creamy switches and sounds really clean. And at the end I have this switches from Leobog. I'm not sure about its name but you guys will guess it in the comment section. So yeah, for this keyboard हम लोग इस switch को यूज करने वाले हैं because ये switch 3-pin switches है and हमारा जो कीबोर्ड है वो भी 3-pin वाले switch को ही सपोर्ट करता है। और मैंने आपको जितने भी switches दिखाए थे वो सारे के सारे 5-pin switches थे, तो उसे मैं डायरेक्टली इसमें इंस्टॉल नहीं कर सकता हूँ। Although there are ways to install that, बट उन सब कॉम्प्लेक्सिटीज में हम यहाँ पे नहीं जाने वाले। हम लोग डायरेक्टली इस स्विच को इंस्टॉल करने वाले हैं जो कि 3-pin वाले स्विचेस है फ्रॉम लियोबॉग। तो कुछ इस टाइप के स्विचेस हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। ये बेसिकली एक लीनियर स्विचेस है एंड 3-pin मैकेनिज्म के साथ में आते हैं। एंड इंस्टॉलेशन स्टेप्स भी काफी ज्यादा इजी है। आपको आपके स्विच को कुछ स्टेप से होल्ड करना है, पिंस को अलाइन करना है अपने कीबोर्ड की पीसीबी के साथ में एंड जेंटली आपको उसे यहाँ पे प्रेस कर देना है एंड कुछ इजी टाइप से हमें यहाँ पे सारे स्विचेस को इंस्टॉल कर लेना है। सो या दैट्स हाउ आवर कीबोर्ड लुक्स आफ्टर इंस्टॉलिंग द स्विचेस। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट इस कीबोर्ड में हमें जो डिफॉल्ट स्विचेस मिलते हैं इनकी बिल्ड क्वालिटी टू बी ऑनेस्ट काफी ज्यादा बेकार है, बट जो हमने करंटली इंस्टॉल कर रहे हैं इनकी बिल्ड क्वालिटी आर वे बेटर एंड दीज आर फैक्ट्री ल्यूब्ड। सो या हमारा जो एक्सपीरियंस रहने वाला है वो काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है। अगेन ये कीबोर्ड बना है सिर्फ और सिर्फ ऑटोमो स्टाइल या फिर उनके जो चेरी एमएक्स वाली सीरीज के स्विचेस आते हैं उनके लिए, बट मैंने यहाँ पे लियोबॉग के ग्रेवुड V3 स्विचेस इंस्टॉल करे हैं। अगेन मैं किसी भी बिगिनर को ये रिकमेंड नहीं करने वाला बिकॉज आपको काफी सारे इश्यूज फेस होने वाले हैं एंड इवन एज यू कैन सी इनमें से कुछ एक स्विचेस मैंने यहाँ पे खराब कर दिए। सो या आई वोंट रिकमेंड कि आप लोग कुछ इस टाइप के एक्सपेंसिव स्विचेस को किसी बजट कीबोर्ड में लगाओ। एंड वन मोर थिंग, अगर आप लोग का ज्यादा बजट नहीं है तो आई वुड रिकमेंड अगर आपके पास जो भी स्विचेस आपके कीबोर्ड में आते हैं आप उन्हें लूप भी कर सकते हो
अगेन लूबिंग के लिए आपको काफी ज्यादा टाइम देना पड़ता है एंड टू बी ऑनेस्ट मेरे अंदर इतनी पेशेंस नहीं है, बट अगर आप लोग इतनी पेशेंस लगा सकते हो तो आप लोग डेफिनेटली अपने कीबोर्ड के स्विचेस को लूप कर सकते हो। एंड एज आई ऑलरेडी सेड ये कीबोर्ड स्विचेस कॉस्ट करते हैं अराउंड $20 एंड ये वाले कीबोर्ड स्विचेस काफी ज्यादा चीप आते हैं, लाइक आपको अराउंड 500 रुपीज में ये सारे के सारे 100 स्विचेस मिल जाएंगे। सो या इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी एंड इम्प्लीमेंटेशन हमारे लियोबॉक के ग्रेवुड V3 स्विचेस काफी ज्यादा बेटर है। देयर इज नो कंपैरिजन इन बिटवीन दिस टू। एंड नाउ इट्स फाइनली टाइम टू इंस्टॉल द की कैप्स। तो आपको एक एक करके सारी की कैप्स को इंस्टॉल करना है। तो फाइनली वी हैव इंस्टॉल्ड द की कैप्स एंड लेट्स हियर द साउंड टेस्ट विद द डिफॉल्ट की कैप्स। And as I said, हम यहाँ पे डबल शॉट PBD की कैप्स को भी इंस्टॉल करने वाले हैं। So yeah, it's time for that. So this right here is our keyboard after installing those keycaps. And आप में से काफी सारे लोग अभी पूछे होंगे कि ये कौन से keycaps है, आपने कहाँ से ऑर्डर करे एंड what are specifications and all. So let me tell you, these keycaps are from EpoMaker and it's their Urban series. These are one of my favorite keycaps so far. एंड मेरे पास इनके 2 से 3 वेरिएंट्स है इन डिफरेंट शेड्स। ये वाला शेड जो यहाँ पे आप देख रहे हो दैट इज व्हाइट, ग्रे एंड ब्लैक। एंड आई पर्सनली हैव नो वर्ड्स फॉर दिस कीबोर्ड्स इन टर्म्स ऑफ लुक्स। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द साउंड टेस्ट जिसके लिए आप काफी टाइम से वेट कर रहे थे। सो या हियर इट इज। एंड एट द एंड आई वुड से ये कीबोर्ड काफी ज्यादा फिनोमिनल साउंड करता है एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू कीज, जैसे हमारा स्पेस बार हो गया, शिफ्ट की हो गई, एंटर की हो गई, बैक स्पेस की हो गई, जस्ट बिकॉज यहाँ पे हमारे पास कोई भी स्टेबलाइजर करंटली अवेलेबल नहीं थे। एंड दैट इज द ओनली रीजन कि हमें स्पेस बार, शिफ्ट, एंटर एंड बैक स्पेस कीज में वो रैटलिंग साउंड आती थी। एंड उसके अलावा लुक्स वाइज ये कीबोर्ड काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। अदर देन दैट साउंड वाइज इज ऑल्सो गुड। सो एट द एंड मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, अगर आप लोग भी अपने कीबोर्ड को मॉड करने की सोच रहे हो तो आप स्टार्ट आउट कर सकते हो विद टेप मॉड, फोम मॉड। उससे होगा क्या, आपकी जो कीबोर्ड की ओरिजिनल साउंड है वो काफी ज्यादा बेटर हो जाएगी। एंड ऑल्सो अगर आप लोग के पास ज्यादा बजट नहीं है तो आपके पास जो करंटली स्विचेस है आप उससे ही लूप कर सकते हो। एंड इफ यू हैव सम बजट आप लोग कुछ एक अच्छे कीबोर्ड स्विचेस को बाय कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता आप कहाँ से स्विचेस को बाय कर सकते हो, मैं कुछ एक अच्छी वेबसाइट्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो या दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। इस वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगी है। अगेन मैं कोई भी लॉन्ग फॉर्म वीडियोस जनरली कीबोर्ड मॉडिंग के ऊपर नहीं बनाता हूँ, बट आप में से काफी सारे लोग कह रहे थे कि एक डिटेल्ड वीडियो ऑन कीबोर्ड मॉडिंग बनाई जाए। सो या दैट वाज इट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर ऐसे ही पीसी बिल्डिंग, पीसी हार्डवेयर और पीसी पेरिफेरल्स से वीडियोस अपलोड होती है। मैं आप लोगों आपसे एक और नई वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।